काफ़ी बहुत ही ओछी हरकत इन्होंने की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से, आज वो 77वां वर्ष उन्होंने पूरा किया है और 77 वर्ष पूरा करने के पश्चात विद्यार्थी परिषद हमेशा से सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए ही काम किया। और उसी क्रम में आपने देखा है कि जो विश्वविद्यालय रामस्वरूप विश्वविद्यालय है, वो विश्वविद्यालय के पास LLB की मान्यता नहीं थी और जो गांव से गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के बच्चे जो गेहूं बेच करके, मजदूरी करके जो गार्जियन भेजते हैं, उनके साथ वो विद्यालय धोखा करता था। उसी की लड़ाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ रहा है और उनको न्याय दिलाने के लिए, ताकि जो बच्चों के जो गार्जियन हैं, जो किसान हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो सारे लोग वहाँ जो अपने बच्चों को अनाज बेच करके भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ किसी प्रकार की घटना न हो पाए, उनके साथ धोखाधड़ी न हो पाए। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, जिसको लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया, उनका बयान बहुत ही घृणीय बयान है। और ओम प्रकाश राजभर जी तो स्वयं कहते हैं कि उनसे बड़ा गुंडा कौन है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो जिस प्रकार रहता है उस प्रकार की सोच रखता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सामने आकर के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। और वो बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को कोई जाति नहीं होती। विद्यार्थियों जब आप विद्यालय में जाएंगे तो सारे लोग एक समान एक पंक्ति में बैठते हैं, शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं और विद्यार्थियों के संगठन में कोई जाति पाति की भावना ही नहीं रहती। वो सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी को कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ चल रहा था, तो यही विद्यार्थियों के संगठन ने पूरी कांग्रेस को उलाटने का काम किया था और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला करके उनकी सत्ता से बेदखल करने का काम किया था। तो मेरा इनसे निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसी जो ओछी हरकत ये करते हैं, इस प्रकार का बयान ये न देवें। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है, छात्रों के हित में सोचने वाला संगठन है और ये लंबे समय से काम करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, आगे भी ये करता रहेगा। उनको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उनको मैं कहूंगा कि वो आकर के विद्यार्थियों से माफी मांगे। सांघिक संगठन कौन कौन से हैं भाजपा के? विद्यार्थी परिषद पे कभी बोलते हैं, कभी किसी और संगठन पे बोलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ सबका विकास। आप देखेंगे हमारे पार्टी में चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सारे लोगों का मेल मिलान करा करके सरकार पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। यहाँ गांव के गरीबों की भी चिंता हो रही है, सड़क पे पटरी के जो दुकानदार हैं उनकी भी चिंता हो रही है, महल में रहने वाला है उसकी भी चिंता हो रही है। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भी GST में एक बड़ा संशोधन लाया है। आप देखेंगे उसमें शिक्षा पे जो GST लगती थी, जैसे कलम है, कापी है, किताब है, उन सारी चीजों पे GST अब शून्य हो गई है। तो हमारी सरकार का यही कहना है कि चाहे वो गाँव का गरीब हो या महल में रहने वाला कोई भी हो, हम सबके बारे में चिंता करते हैं। सबका साथ सबका विकास, और इसी के साथ हमारी सरकार चलती है। तो इस क्रम में सारे लोग मंत्री हैं, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। तो इनकी बदजुबानी बंद कराई जाएगी? भारतीय जनता पार्टी कुछ लगाम लगाए इनके ऊपर? देखिए, लगाम भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाएगी, लगाम तो जनता ही इनके ऊपर लगा देगी। पहले में अब में बहुत फर्क आया है। आप राजभर समाज में भी जाके देखेंगे तो ये लोग बहुत परेशान इस समय नजर आ रहे हैं, आप जाके देखेंगे। और मैं कहता हूं कि राजनीति में, जैसे ये संविधान की बात बार बार करते हैं, तो राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान भी हमें या किसी और को वहीं तक बोलने की अनुमति देता है जहां दूसरे किसी को बाधा न उत्पन्न हो। इसलिए इनसे निवेदन है कि इस प्रकार की ओछी हरकतों से बचनी चाहिए। और विशेष करके ओम प्रकाश जी के नाम के पीछे जो राजभर शब्द लगा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये कोई बयान देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कहें कि ओम प्रकाश का बयान है, न कि राजभर का बयान है। इसलिए मैं संपूर्ण राजभर समाज की तरफ से मैं इनको कहना चाहता हूं कि अपने बयानों को संभालें, ताकि जो राजभर समाज के जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको किसी प्रकार की शर्म महसूस करने का अवसर न प्रदान मिले। मतलब इनके बयानों से, इनके हरकतों से कुछ शर्मिंदगी होती है? बिल्कुल होता है। ये कभी कभी बयानों में कह देंगे कि राजभर समाज जितना एक दिन में दारू पीता उतना उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट का बजट है। ये कह देंगे कि राजभर समाज का लड़का जब पैसा पाता है तो मेला में जाके कट्टा बंदूक खरीदता है। ये बताइए कि हम तो देखते हैं कि राजभर समाज अब पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने का काम कर रहा है, दरोगा हो रहा है, इंस्पेक्टर हो रहा है, IAS PCS की तैयारियां करना शुरू कर दिया है, और ये पता नहीं कैसी बात करते हैं। इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि अगर इस प्रकार का इनका बयान है तो ये सिर्फ कहें कि ओम प्रकाश का बयान है, न कि राजभर समाज का बयान है, ताकि हमारे जो पीछे, इनके जो पीछे जो राजभर समाज के लोग हैं इस प्रकार के शर्मिंदगी महसूस न कर पाए।